पंजाब के इलेक्शन, आज इमरान खान साहब साहिवाल गए हुए थे, हाउ आर दे लुकिंग? ज़बरदस्त जी, मैं भी खुद आया हूँ, मैं भी शाम को ही पहुँचा हूँ लाहौर से वापस। 4 लाहौर की जो हल्के हैं उसके अंदर मैंने कैंपेन की, कैंपेन टीम्स के साथ बैठा, तफसील देखी, शेखुपुरा गया, ज़बरदस्त लग रही। क्या लग रहा है आपको कि मतलब आपने लास्ट टाइम भी कहा था 13 से 15 कहा था ना, मैं कल यही कह रहा था, वहां पे मीटिंग लाहौर वाल की टीम के साथ मीटिंग हो रही थी कि मैंने कहा मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से 13 से 15 कह रहा था, मुझे लग रहा है कि मुझे डर ये लग रहा है कि ये कहीं से ज्यादा ना आ जाए। मोमेंटम है इसमें, डरने की क्या बात है? एक फोरकास्ट की है, वो फोरकास्ट गलत हो जाएगी। नहीं फोरकास्ट गलत होगी तो आपने धांधली के मत्थे लगा दिया। आज मैंने चौधरी परवेज इलाही के साथ भी हमारी मीटिंग थी, तो उनको मैंने कह दिया जी आप अपनी मिठाई जरा तैयार करके रखें। तैयार कर लिया उन्होंने? हाँ इंशाल्लाह। चलो, और आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक आज इमरान खान साहब ने कोई धांधली शांधली की बात की वहां पे? हाउ डू यू, क्या मसला नजर आ रहा है? अच्छा जी, हम जो इसको ना बाकायदा फॉर्मल तरीके से कल 2 पिटिशंस फाइल होने वाली हैं। एक पिटिशन जो है वो वोट रजिस्ट्रेशन के अंदर जो बेज़ाब्तियाँ हमें नज़र आई हैं उसका सारा हमने एविडेंस इकट्ठा करके एक तो पिटिशन उसकी फाइल होने जा रही है और उसकी स्पेसिफिक प्रेयर है, और दूसरा जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं क्योंकि जुमे को जब हमें चीफ जस्टिस साहब ने फैसला करने के लिए 2 चॉइसेस दी थी, जो पैनल था 3 मेंबर बेंच था हेडेड बाय चीफ जस्टिस, तो उस वक्त उस फैसले के अंदर हमने कहा था जी ठीक है, ये जो आप चाहते हैं चलें कि ये सेटअप एक आर्जी तौर पे कंटिन्यू करता रहे 22 तक, लेकिन हमारी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये इसके बाद जो है वो इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे, अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे, और उन्होंने बड़े वाज़े तरीके से लिखा हुआ है कि ये नहीं होगा। तो हम सिर्फ अब जो पिटिशन लेके जा रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि न सिर्फ इलेक्शन लॉस की वायलेशन हो रही है, बट अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो रहा है, क्योंकि वाज़े जो हिदायत हैं उसमें आप फ़ोन कॉल्स, धमकियाँ, पुलिस की इंटरफेरेंस, पर्चे कट रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क्स इलीगल जो नहीं अलाउड होने चाहिए वो किए जा रहे हैं, हर किस्म की आपको इंटरफेरेंस इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन इंटरफेरेंस देखें, हुकूमतें तो ये क्या करती हैं, और हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है कि जी हम तो 18 सीटें तो ले ही गए, समझे 2 सीटों पे शायद आपका कहीं तुक्का लग जाए बकौल हुकूमत के। उनका कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है आपके ख्याल में, और आपका कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? उनका कॉन्फिडेंस इसी से आ रहा है ना, वो कह रहे हैं कि हम हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके हुकूमती डांग सोटे के जरिए, डांग सोटा तो चलता है इलेक्शन के अंदर, लेकिन हुकूमती डांग सोटे के जरिए जो है ना हम ये इलेक्शन छीन लेंगे, यहां से उनका कॉन्फिडेंस आ रहा है। दूसरा जो वोट कई हलकों के अंदर में नजर आ रहा है, एक वाजे आपको नजर आता है, एक ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन ऑफ वोट्स हुई भी है जो कि कानूनी नहीं है। तो ये दोनों चीजों को जब मिला लें तो उसी की बुनियाद पे वो कह रहे हैं। हम किस बुनियाद पे कह रहे हैं? हम अवाम का रिएक्शन देख रहे हैं, हम सर्वेस देख रहे हैं, रोजाना हमारे पास नया सर्वे क्या कह रहे हैं? कोई नया सर्वे कराया आप लोगों ने? हमारे पास कल भी मेरे पास 158 का सर्वे लेटेस्ट अपडेट आई, पहले से लीड और थोड़ी सी बढ़ी हुई थी, और मैं यही बता रहा हूं कि जहां पे हमारी निस्बतन इतनी जबरदस्त पोजीशन नहीं भी थी, मोमेंटम सारा हमारी तरफ नजर आ रहा है। और इमरान खान तो आज मैदान में उतरे, आपको पता है इमरान खान की कैंपेन से किस तरीके से उठती है पीटीआई की सारी कैंपेन। लेकिन इमरान खान साहब आ गए आज, वो बड़े खुश भी थे अपने जलसे से जो साहिवाल में गए, उन्होंने कहा लोग बाहर निकल आए, बारिश थी, बारिश से बेड़ा गर्क, लोग पानी में खड़े हुए थे। उसके बावजूद मैं कुछ, क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं, बहुत से जर्नलिस्टों से आप बात करें जो ऑन ग्राउंड है, उनका ख्याल है कि देखिए जी बहुत सारा इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पोल्स का नाम नहीं है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि नंबर्स लोगों से पूछें, उसमें मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन सबसे बड़ी चीज, तंजीम साजी कैसी है आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ सबसे बड़ा मसला जो लोगों को जो सवाल पूछते हैं कि आपकी तंजीम साजी बड़ी कमजोर है इस मामले में। अच्छा, मैं बता दूं, 2 मुख्तलिफ किस्म के कैंडिडेट्स हैं। कई कैंडिडेट्स जो हमारे हैं वो तो ट्रेडिशनल रवायती हमारी जो सियासी खानदान है, कई ने खुद बहुत सारे इलेक्शन लड़े हुए हैं, कई उन खानदानों से हैं जिनकी नस्लों से ये सियासत होती आ रही है, तो वो जो इलेक्शन डे की मैनेजमेंट है, इलेक्शन की साइंस है, वो समझते हैं। शहरी इलाकों के अंदर लाहौर में मसलन जो है, और शेखुपुरा, ये जो 5 सीटों की बात, 5 नौजवान कैंडिडेट्स हैं, यंगस्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए पूरी पीटीआई की जो एक्सपीरियंस तरीन लोग हैं ना, वो इस वक्त टीम उनके बैक पे खड़ी हुई है, पोलिंग एजेंट ट्रेन हो रहा है, एक एक माइन्यूट डिटेल तक, बशमूल के किस तरीके से धांधली होती है और उसको हमने रोकना किस तरीके से है। और ये जो मैंने पिटिशंस का जिक्र किया, ये उसी तैयारी का नतीजा है कि हम आखिरी दिन का इंतजार नहीं कर रहे, हमारी गहरी नजर है, और जैसे ही हमें कोई गड़बड़ नजर आ रही है हम फौरन एक्ट कर रहे हैं। एक, क्योंकि आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं पार्टी के, जो पार्टी पर इल्जामात लगेंगे उसका जवाब जाहिर है, पार्टी के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, वो सिर्फ किसी एक जगह पे इल्जाम नहीं लग रहे हैं। फॉर्मर फर्स्ट लेडी की एक ऑडियो आती है,
فرح خان کے اوپر الزامات کا ایک ہر پریس کانفرنس کوئی سیاسی تقریر ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہے. اس کا کوئی ایسا جواب پارٹی نے نہیں دیا. ضرور ہو رہا ہے کہ آڈ وائسز ہیئر اینڈ دیئر, اور اب تو کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی کانورسیشن کی کوئی نئی ٹیپ آنے والی ہے. مطلب کہ یہ کتنی شاکنگ بات ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا تھا. مطلب کمال, آپ ذرا سنیں نا, آنے دیں ٹیپ, اس کو بھی سن لیں گے. دیکھیں فرح خان تحریک انصاف کی ہے نہیں. فرح خان اپنا دفاع خود کر رہی ہیں, کورٹ کے اندر لے جائیں, اپنے کو غلط انہوں نے کوئی کام کیے میں آپ کے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں تو کریں, کورٹ کے اندر کیس کر لیں جا کے. جو اٹیک اس وقت فارمر لیڈی کے اوپر آ رہا ہے اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں تو آپ کو اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اٹیک جو ہے کتنا فیکٹ پہ مبنی ہے اور کتنے جو ہے کانپیں ٹانگنی شروع ہو گئی تھی. اسلام آباد کا جلسہ ہوتا ہے, میسو شو اسٹرینتھ ہو جاتا ہے. وہ جو سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے دبا دیا لوگوں کو, وہ واپس لوگ نکل آتے ہیں اگلے دن, ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے. الزام کیا ان کے اوپر لگ رہا ہے کہ ان کی پولیٹیکل اوپینین ہے؟ مطلب مجھے بتائیں کہ یہ الزام ہے, الزام یہ لگا رہے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل اوپینین ہے. بھائی ان کا پولیٹیکل اوپینین ہے, ان کے خیال میں پولیٹیکل نیریٹو یہ ہونا چاہیے. اس میں کیا غلط بات ہے بھائی؟ آپ کو نہیں پسند آتا, آپ بولیں یہ بیانیہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے زیادہ اس میں ہے کیا؟ اور وہ جو الزامات توشہ خانہ کے آپ کی پارٹی پر لگ رہے ہیں ان کے بارے میں, کیونکہ کوئی ڈیفینس ایز سچ نہیں آ رہی. میں بہت آسان اس کا بھی ایسا کریں, ایک ایسا کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں, اور وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر لیتا ہے تمام پچھلے 20 سال 30 سال بلکہ کر لیتے, 30 سال سے جتنے وزرائے اعظم آئے, جتنے بھی ہیڈز آف سٹیٹ آئے, ان سب نے کیا کیا توشہ خانہ میں چیزیں ان کو ملی, کتنی چیزیں انہوں نے رولز کے مطابق پیسے دے کے لیں, کتنوں نے رولز کو وائلیٹ کر کے چیزیں لیں, اور کس نے آ کے خود قانون بدل کے جو صرف 20% پہ چیز لے سکتے تھے مارکیٹ ویلیو کی, اس کو 50% کیا. اگر اس انویسٹیگیشن کے بعد, یہ سن لیں میری بات, میں آفر کر رہا ہوں, اس انویسٹیگیشن کے بعد ساری قوم کو عمران خان ہیرو نہ نظر آئے نا, تو میں ڈیفیٹ مان لوں گا.